हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। जो हमारा वर्क डन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है x, ऐसे वर्क डन कितना ले लेंगे y। तो हमारा जो y है वो प्रोपोर्शनल बन गया x के, क्योंकि हमारा जो वर्क डन है y वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है हमारा ये। और वर्क डन को हम y ले लेते हैं, ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल को हम x ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? y इज प्रोपोर्शनल टू x। जब भी आपने प्रोपोर्शनल को हटाना है तो आपको y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू x लिखना होता है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने जो इक्वेशन बनाई है उसको टू वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करनी है और हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। हमें क्या गिवन है? 5 यूनिट्स। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना गिवन है? 5x। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन। देन इस इक्वेशन को यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट 0 यूनिट। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, फिर हम 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स का वर्क डन चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट कर लेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सो कितने लिए हमने? x यूनिट्स एंड वर्क डन क्या ले लेते हैं हम? y यूनिट्स। अब हमें गिवन क्या है? गिवन दैट द कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे जो कांस्टेंट फोर्स है वो कितनी गिवन है? 5 यूनिट्स। डिस्टेंस हमने ले लिया x यूनिट्स और y वर्क डन ले लिया हमने y यूनिट्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? बाय द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाय द क्वेश्चन ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि हमारा जो वर्क डन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो उसको हमने क्या लिया है? x। अब प्रोपोर्शन को हटाने के लिए क्या लिखते हैं हम? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या है? 5 मल्टीप्लाई x। तो क्या आ गया? 5x। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्योंकि उन्होंने बोला है ना हमें एक इक्वेशन बनानी है जो 2 वेरिएबल्स में हो। वेरिएबल्स ऐसा आना था पीछे। सो नेक्स्ट हमने क्या बनाना है? इस इक्वेशन को यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना है विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स पुट करने पड़ेंगे। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब देखो हमारी y इज इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन है। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशंस करवाई थी कि कौन सी इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी। जैसे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने क्या किया था?
अगर हमारी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की होगी तो हमारी वो ओरिजिन से पास नहीं होगी। कौन सी? ये इक्वेशन। अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की होगी तो वो हमारे पास होगी ओरिजिन में से। सो ये इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की है, इसका मतलब जो ये इक्वेशन है ये हमारी ओरिजिन मतलब o सेंटर में से पास होगी। तो हम पहले पुट कर देते हैं x को 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 5 इंटू 0, 5 0 द 0। नेक्स्ट हम पुट कर देते हैं x को 1, सो 1 पुट किया इन इक्वेशन 1 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 जा 5। ऐसे हम x को 2 पुट कर देते हैं, सो 2 पुट किया तो 5 2 जा 10। तो अब यहां तक बहुत है, हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने क्या करना है, टू ड्रॉ द ग्राफ, टू ड्रॉ दी ग्राफ वी यूज फॉलोइंग टेबल। अब हम टेबल बनाते हैं। जो ये लाइन है ये सभी क्वेश्चंस में हमने सेम लिखनी है। अब हम टेबल बनाते हैं अपना। सो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया। यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई 0 1 2। अगर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0। जब x को 1 पुट किया था तो y की वैल्यू आई थी हमारे पास 5। अगर x को 2 पुट किया था तो y की वैल्यू आई थी 10। अब यहाँ पे फिगर बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये हमारी x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश और ये y एक्सिस। सो y का हाईएस्ट पॉइंट हमें 10 चाहिए और x का हाईएस्ट पॉइंट 2 चाहिए। तो यहाँ पे बन गया ओरिजिन O 1 2 3 4 5 6 7। 4 को ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हाईएस्ट पॉइंट हमें 10 चाहिए तो 10 तक बना लिया। अब अगर x 0 है तो y भी 0, इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो सेंटर को पास हो गई। तो a पॉइंट बन गया हमारा 0 0। b पॉइंट क्या है, अगर x 1 है तो y 5 है। अगर x 1 है तो y की वैल्यू क्या है 5। तो इसके लिए फिर से स्केल यूज कर लेते हैं। अगर x 1 है तो y 5, ये रहा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। स्केल आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो आपकी फिगर गलत बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा b पॉइंट बन गया 1,5। हमेशा x को पहले लिखना है, y को बाद में। सेकंड क्या है हमारा 2,10। x हमारा 2 है, y हमारा 10। तो 2 ये रहा, 10 ये रहा। 2 स्केल को पहले सीधा रखना है। 9 10 10 हमारा ये रहा। तो यहां पे लगा दी हमने डॉट। C पॉइंट बन गया हमारा 2,10। अब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है हमने। ये देखो हमारी ओरिजिन से लाइन को पास कर दिया और यहाँ पे आपने एरो डाल देना है कि हम जितनी मर्जी लंबी लाइन लगा सकते हैं। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, यहाँ पे मेंशन करना है आपने y इज इक्वल टू 5x। सो इसी के साथ हमारा फिगर बन गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है,
ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ को हमने रीड करना है। द वर्क डन, वर्क डन हमारा कितना आ रहा है, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। डिस्टेंस को हमने क्या लिया था, x। अगर x हमारा 2 है तो y कितना है, अगर x 0 है तो y हमारा कितना है, दैट मीन्स वर्क डन कितना है। सो अगर x की वैल्यू 2 है तो वर्क डन हमारा कितना आया था, 10। तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम ग्राफ when the distance traveled is 2 units, जब हमारा x 2 था, then the work done is, then हमारा y कितना आया है, 10 units। the work done is 10 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूनिट्स नहीं डालोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। अब हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल 0। अगर 0 यूनिट्स था तो y भी हमारा 0 आया था, कि हमारा कोई भी काम नहीं था, क्योंकि अगर डिस्टेंस ही 0 है तो काम ही नहीं होगा, तो वर्क डन भी हमारा कितना होगा, 0। तो हम फिर से वही लिख देते हैं, व्हेन दी डिस्टेंस traveled is 0 units, then the work done is, कितना है हमारा वर्क डन, 0 यूनिट्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है, देन इक्वेशन को यूज करके पॉइंट्स पुट करके टेबल बना लेना है। टेबल से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, फिर ग्राफ से चेक किया कि अगर डिस्टेंस हमारा 2 है तो हमारा वर्क डन कितना आ रहा है, 10। अगर हमारा डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी हमारा 0 है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।